हमारा टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड वर्क। अभी तक जो कुछ किया सबको आ गया समझ? ओके। अभी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम, ठीक है। 12 men can do a piece of work in 10 days. How many men would be required to do the same work in 8 days? अगर 12 लोग एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं तो कितने लोग उसको 8 दिन में खत्म करेंगे? ओके, आप इसमें यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो, वेरिएशन वाला मेथड भी लगा सकते हो, दोनों। एक जनरल सा भी है कि 10 दिन में 12 आदमी खत्म करते हैं तो एक दिन में कितने करेंगे और फिर 8 दिन में कितने करेंगे। आप लॉजिक लगाओ ना। 12 लोग अगर 10 दिन में काम खत्म करना है तो 12 लोग लग रहे हैं। अगर एक दिन में करना हो तो कितने लोग लगेंगे? मल्टीप्लाई या डिवाइड? डिवाइड। 10 को 12 से डिवाइड करोगे। हाँ, सिंपली आपको पता है, आप चुप रहो भी। बाकी जो कल नहीं आए थे, अनमोल को भी पता है, विक्रमजीत को भी पता है, इनके अलावा जो आप लोग लॉजिक लगाओ ना। आप मुझे बताओ, अगर एक काम को 10 दिन में खत्म करने के लिए 12 लोग चाहिए तो उसको एक दिन में ही खत्म करना पड़े तो हमें ज्यादा लोग चाहिए कि कम? ज्यादा चाहिए तो क्या करते होते हैं? इनटू करते हैं ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा होंगे ना, डिवाइड करके तो कम हो जाएंगे, है ना। तो 12 को 10 से गुना कर दो। 12 इंटू 10 120। और अगर उस काम को एक दिन की बजाय 8 दिन में खत्म करना है फिर तो कम चाहिए ना। फिर क्या करेंगे? हाँ, तो बस करो 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ कटिंग करके बताओ कितने दिन आए, कितने मैन आए। अंश आपका क्या आया? 12 इंटू 10 को 8 से डिवाइड करो, कितना आया? अंश, गुरलीन, जिसका भी आया, कितना? क्या नहीं समझ आया? 12 को 10 से गुना करके डिवाइड करो 8 से। मैं बोल रही हूँ कि आकांक्षा ये अपना म्यूट करो जरा। हाँ, आ गया ना 15। देखो, पहले क्वेश्चन को समझो हमने कैसे किया। 12 लोग अगर बुलाए जाते हैं एक काम को 10 दिन में खत्म करने के लिए, तो अगर उसी काम को 10 दिन की बजाय एक ही दिन में खत्म करना हो तो हमें ज्यादा लोग चाहिए ना। तो गुना कर दो, 12 गुना 10 करो, कितना आया? 120। 12 इंटू 10 करो, 120 आ गया। और अगर इसी काम को 1 डे की बजाय 8 दिन में जाके पूरा करना है फिर तो कम चाहिए ना लोग। फिर जो ये आया इसको 8 से डिवाइड कर दो। 120 को 8 से डिवाइड करो, कितना आया? 120 को 8 से डिवाइड करो। अंश, आपको आता है ना डिवाइड करना? तो बताओ कितना आया। गुरलीन को आता है तो वो बता दे। दिया, आपका कितना आया? दिया, 120 को 8 से डिवाइड किया तो कितना आया? 15। अंश, आपको डिवाइड करना आता है तो डिवाइड करके बताओ कितना आएगा। हाँ, शाबाश, यस 15। ठीक है, आसान लगा। ऐसा एक और क्वेश्चन दे रही हूँ। 56 men can complete a piece of work in 24 days. पहले आप ये सिंपल वाले कर लो, फिर थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, ठीक है। 56 men can complete a piece of work in 24 days. In how many days can 42 men complete the same piece of work? अगर 56 लोग एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं तो 42 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? 42 में 56 आदमी एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं तो 42 आदमी उस काम को कितने दिन में? 56 24 डेज। वो तो क्वेश्चन है बेटा। नहीं, 56 men can complete a work in 24 days. In how many days can 42 men complete the same work? ठीक है, यस 32 डेज करेक्ट आंसर। जिसका नहीं आया वो कंप्लीट कर लो, जिसको नहीं आया वो पूछो। हाँ, यस 32 डेज राइट आंसर। जिसका नहीं आया अभी तक, हमारा क्वेश्चन है 56 मैन जो है वो 24 डेज में काम कर सकते हैं तो 1 मैन पहले निकाल लो। 1 मैन कितने दिन में करेगा उसको? अगर एक ही आदमी लगेगा उसको तो ज्यादा टाइम लगेगा ना। कहाँ तो 56 लोग कर रहे थे काम को और 24 दिन में उसको खत्म कर रहे थे। अगर एक आदमी करेगा उसको तो बहुत सारा टाइम लगेगा ना। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 56 इंटू 24। मल्टीप्लाई करो मत, बस कटिंग में यूज कर लेना। 56 इंटू 24 और फिर 42 मैन, उनको कम टाइम लगेगा 1 मैन के कंपैरेटिवली। तो 56 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 42। अब इनकी आपस में कटिंग करो तो ये कटिंग करके आ जाता है, सब कुछ कट जाएगा, ऊपर 8 इंटू 4 रह जाएगा 32 डे। ठीक है, आ गया सबको? एक क्वेश्चन है, इफ वन, हाँ बेटा, ओके। अगला क्वेश्चन करो, इफ 1 man can complete a piece of work in 1 day,
then 5 men together can complete 5 times the work in how many days? If one man can complete a piece of work in one day, then 5 men together can complete 5 times the work in how many? एक आदमी एक काम को एक दिन में कर सकता है, तो 5 आदमी मिलके 5 गुना काम कितने दिन में? एक आदमी एक काम को एक दिन में कर सकता, 5 आदमी 5 गुना काम कितने दिन में करेंगे? अभी बताती हूँ, आप अपने अपने आंसर्स। हाँ, ओके। और बच्चे, एक आदमी एक काम को एक दिन में कर सकता है, 5 आदमी 5 गुना काम कितने दिन में करेंगे? ओके, सिंपली आपका 5 days। और विक्रमजीत आपका, ओके। दिया आपका क्या आंसर है? विक्रमजीत आपका, अच्छा। दिया, अच्छा रुको तो सही। दिया आपका क्या आंसर है? 5। अंश आपका, अंश और गुरलीन आप लोगों के क्या आंसर्स हैं मुझे बताओ। गलत भी होंगे तो कोई बात नहीं, आपको जो समझ आ रहा है आप बताओ। 5 days, ओके। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक लड़की को मैं देती हूँ माला बनानी है फूलों की, तो वो पूरे दिन में एक माला बनाती है, ठीक है। और 5 लड़कियों को मैं एक माला का 5 गुना इतनी मालाएं बनाने को देती हूँ, लेकिन 5 लड़कियों को देती हूँ काम करने को, तो कितने दिन में करेंगी वो? 1 डे में ना, एक ही दिन में करेंगी ना। अब यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आप मान लो आप 5 बच्चे आए हो मेरी क्लास में, मान लो, ठीक है। मैं एक बच्चे को कहती हूँ कि एक सम निकाल लो, वो 10 मिनट में एक सम निकाल देता है। और अगर मैं 5 बच्चों को एक एक सम दे दूं, 5 गुना सम हो गए ना, बच्चे 5 है तो वो नंबर ऑफ सम्स भी 5 हो गया, तो हर कोई एक एक सम कर देगा तो उतना ही टाइम लगेगा ना, एक ही टाइम लगेगा ना सबको। ऐसे ही एक आदमी एक काम को एक दिन में कर सकता है, 5 आदमी उसी काम को तो नहीं ना कर रहे। और वैसे भी 5 दिन तो वैसे भी गलत आएगा, अगर 5 आदमी लगेंगे वो तो एक दिन का 5वें हिस्से में ही एक काम कर लेंगे, 5 तो फिर भी नहीं आएगा ना। क्यों? उल्टा बोल लेना, फिर भी 5 दिन में नहीं, 1/5 ऑफ टाइम लेंगे वो, एक दिन का 5वां हिस्सा, है ना। लेकिन 5 काम है तो 5, एक बंदा एक काम कर रहा है, 5 लोग 5 काम कर रहे हैं, तो कहानी तो वही है ना, टाइम उतना ही लगेगा ना। सो इसका आंसर है 1 डे। अब समझ आया? मैं आप पता है सबसे इसलिए पूछती हूँ कि सब अपना दिमाग यूज करो इसको सॉल्व करने में। वो तो 5 पर्सन का 1 वर्क, लेकिन 5 काम भी तो 5 गुना हो गया ना, एक की जगह 5 गुना हो गया ना। तो हर कोई अपने अपने हिस्से का काम करेगा, तो 1 पर्सन 1 डे में 1 वर्क कर लेगा। 5 लोग हैं, 5 काम है, तो 5 लोगों को हर एक को एक एक काम मिल गया ना, ठीक है। तो एक ही दिन में हो जाएगा। समझ आया बच्चों? और बेटा कोई भी बच्चा ये ना फील किया करो कि मेरा आंसर गलत आ जाएगा, और इस चक्कर में चुप करके ना बैठा करो, आप गलत भी आंसर दो। देखो 100% हर एक का हर बार तो ठीक नहीं होता ना, कभी सिंपी का भी गलत होता है, कभी अनमोल का भी गलत होता है, इन बच्चों के भी गलत होते हैं, इमरान का गलत होता है, विक्रमजीत का होता है, आकांक्षा का होता है, सबके अपनी अपनी जगह पे, है ना। तो ये मत सोचो कि हमारा गलत हो जाएगा, दूसरे ने सही दे दिया। और एक ने अगर मान लो एक आंसर दिया है, तो ये नहीं कि आप सोचो कि इसको आता है तो इसका ठीक ही होगा, मैं भी एक ही बोल दूं, ऐसे भी मत किया करो। आप अपना अपना आंसर दो, ताकि मुझे भी पता रहे कि किस किस बच्चे को कितना कितना ज्ञान हो गया टॉपिक का, है ना। ठीक है, ऑनेस्टली बताओ, अपने अपने आंसर बताओ, सुन के ना बोलो। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें जरा दिमाग लगाओ अपना। If 30 men working 7 hours a day can do a piece of work in 18 days, in how many days will 21 men working 8 hours a day do the same piece of work? अगर 30 आदमी रोज 7-7 घंटे काम करके एक काम को 18 दिन में खत्म करते हैं, तो 21 आदमी 7 के बजाय 8 घंटे डेली काम करके उसको कितने दिन में खत्म करेंगे? अब नंबर ऑफ मैन बढ़ा दिया, नंबर ऑफ मैन कम कर दिया, लेकिन टाइम की जो ड्यूरेशन है, पहले 7 घंटे डेली काम करते थे, अब 8 घंटे करते हैं। तो अब आपने बताना है कि 21 आदमी उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। 30 आदमी 7 घंटे डेली करके 18 दिन में कर सकते हैं, 21 आदमी 8 घंटे डेली करके कितने दिन में करेंगे? 22। हाँ, हाँ, सही है, वेरी गुड। आपने इस तरह के किए हुए हैं पहले विक्रम जी?
अच्छा गुड। समझ के तो किया कि अंदाजा लगाया? ओके। यस यस। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड। समझाऊं, बाकियों को आता है? ओके ओके। आप कर लो, फिर मैं इसका लॉजिक भी बताती हूँ, ये कट्टम कटाई क्यों की रही विक्रमजीत ने, और ये मल्टीप्लाई क्यों किया, डिवाइड क्यों किया, ये रीजन भी बताती हूँ आपको, वो भी दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आप इतने मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, उनको ऐसे ही रख के नहीं कटिंग कर सकते? समझाऊं लॉजिक? मैं आपको कटिंग का भी इजी बताती हूँ, ये वाला मैं समझाती हूँ, चलो सुनो अब आप ध्यान से। हमारे क्वेश्चन में अब हमारे पास दो चीजें, अभी तक आपने एक एक चीज के साथ किया हुआ है कि मैन दिया हुआ है तो डेज निकालने हैं, डेज दिए हैं तो मैन निकालने हैं। अब एक नया ट्विस्ट है इसमें, आवर्स भी दिए हैं कि डेली कितने घंटे काम किया उसने, ठीक है। 30 आदमी 7 घंटे डेली काम करके एक काम को 18 दिन में करते हैं। अगर 30 आदमी 1 घंटा डेली लगाएंगे तो कितने दिन में काम होगा? ज्यादा टाइम लगेगा ना। अगर आप सारा दिन पढ़ो या 1 घंटा पढ़ो, फर्क है ना दोनों चीजों में। तो ये 30 आदमी 7 घंटे डेली करके 18 दिन में कर सकते हैं। वही 30 आदमी 1 घंटा डेली करें तो उनको ज्यादा दिन लगेंगे, तो 18 इंटू 7 हो गया। इसी तरह से 30 की बजाय एक ही आदमी 1 घंटा काम करके कितने दिन में करेगा उसको? तो तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, 30 इंटू 7 इंटू 18, ठीक है। अब वन वन का निकाल लिया, 1 मैन एंड 1 आवर डेली करके करता है, तो उसको 30 इंटू 7 इंटू 18 डेज लगते हैं। अब वापस आ जाओ, अगला हमारा क्वेश्चन है इस लाइन में कि इन हाउ मेनी डेज विल 21 men वर्किंग 8 hours a day डू द सेम पीस ऑफ वर्क। अब एक आदमी 1 घंटा करता है तो 30 इंटू 7 इंटू 18 आया था, और अगर एक मैन की जगह 21 मैन करते हैं तो टाइम कम लगेगा। अब 30 इंटू 7 इंटू 18 को डिवाइड कर दो 21 से। इसी तरह से एक आदमी, ये 21 मैन अगर 1 आवर की जगह 8 hours डेली लगाते हैं तो उनको और भी कम टाइम लगेगा। तो 30 इंटू 7 इंटू 18 होल डिवाइडेड बाय 21 इंटू 8, 21 इंटू 8 नीचे आ जाएगा और 30 इंटू 7 इंटू 18 ऊपर। अब आप इनकी आपस में कटिंग कर सकते हो। 7 की 21 से हो रही है, नीचे 3 आ गया, 3 की 30 से कर लो, 10 आ गया, 10 2 5 10 और 2 4 8 नीचे, फिर 2 2 4 और 2 9 18, ऐसे ऐसे कटिंग कर लो। तो ऊपर हमारे पास बचता है 45/2। 45 को 2 से डिवाइड करो तो 22.5। समझ आया मेथड? अब मेथड क्लियर हुआ सबको? मैं फिर से समझा देती हूँ। आपको कंडीशंस दी हुई हैं, हमें दिया हुआ है कि अगर 30 आदमी हर रोज 7-7 घंटे काम करने जाते हैं तो वो एक काम को 18 दिन में खत्म कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि अगर 21 लोग काम करें और 7 के बजाय 8 घंटे डेली काम करें तो उनको कितने दिन लगेंगे? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसको मल्टीप्लाई करना है और किसको डिवाइड करना है। अब हम एक एक का निकालेंगे। जैसे 30 मैन 7 hours a day काम करके 18 दिन में करते हैं, तो एक मैन 7 घंटे डेली करे तो वो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो 18 इंटू 7 हो जाएगा, है ना। 18 इंटू 30 हो जाएगा, है ना। 30 मैन 18 डेज में करते हैं, 1 मैन कितने में करेगा? 18 इंटू 30। इसी तरह से अगर 7 hours डेली लगा के ये 1 मैन करता है 18 इंटू 30 डेज में, तो ये 1 आवर लगा के कितने टाइम में करेगा? 18 इंटू 30 इंटू 7। ये तीनों चीजें इंटू हो जाएंगी जो दी हुई हैं, ठीक है। और जो आगे का पार्ट है कि कितने दिन में 21 आदमी 8 घंटे डेली करके काम कर लेंगे, ये दोनों चीजें डिवाइड में आ जाएंगी। क्योंकि अगर एक आदमी 1 घंटा करके करता है तो वो मल्टीप्लाई करके जो आया था, अब 21 आदमी लगते हैं तो उनको कम टाइम लगेगा, और अगर वो 1 आवर की बजाय 8 hours डेली लगाते हैं तो उनको भी कम टाइम लगेगा। तो जिनको कम टाइम लगेगा उनको हम डिवाइड कर देते हैं, और जिनको ज्यादा टाइम लगेगा वो चीजें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब लॉजिक समझ आ गया इनका? ये मैंने बिल्कुल देसी भाषा में समझाया आपको, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई वेरिएशन नहीं लगाई, सिंपल लॉजिक वाला। तो ये आप डे टू डे लाइफ में भी ऐसी चीजें आप चेक करोगे। अब आपकी मम्मी अकेले खाना बनाते हैं, उनको ज्यादा टाइम लगता है ना, और अगर आप मम्मी की हेल्प कर देते हो, 2 जने मिलके करते हैं तो कम टाइम में हो जाता है ना। जब 2 मिलके करते हैं, एक एक सब्जी बना लेता है, एक रोटी बना लेता है, तो आधा टाइम बच गया ना। अब लॉजिक समझ आ गया? जितने ज्यादा लोग होंगे उतना जल्दी काम हो, अगर लोग कम होते जाएंगे काम कम होते।
आप 1 घंटा डेली पढ़ोगे तो आपके तैयारी इतनी अच्छी नहीं होगी। अगर ज्यादा घंटे लगाओगे पढ़ने में तो आपकी तैयारी ज्यादा अच्छी। आप 1 घंटे में जितने मान लो आप 1 घंटे में 10 क्वेश्चंस कर लेते हो मैथ्स, लेकिन अगर आपकी क्लास 2 घंटे हो, आपके 2 पीरियड हो, तो आपको डबल टाइम मिल गया ना, आप ज्यादा काम खींच सकते। ऐसे ये 8 घंटे अगर डेली 7 घंटे डेली लगाते हैं तो उनको जितना टाइम लगता है, और अगर एक ही घंटा रोज लगाते हैं बाकी घंटे लगाते ही नहीं उसमें, तो काम अपने आप तो नहीं ना होगा, उसको ज्यादा टाइम लगेगा, लंबा टाइम खींचेगा उसका काम, है ना। उस केस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जब हमारे पास मैन पावर ज्यादा हो गई, ज्यादा घंटे काम किया, तो फिर हमें टाइम भी कम लगेगा। लोग घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, अगर मजदूर नहीं होते उनके पास, लेबर क्लास कम होती है, तो वो काम धीरे धीरे चलता है। जब कोई कहता है कि इस बिल्डिंग को हमने जल्दी तैयार करना है, तो कहते हैं लेबर और लगाओ, ब्रिंग मोर मैन, ज्यादा लोग लगाओ, दिन रात लगा दो, दिन में भी काम चलता रहे, रात को भी चलता रहे। अगर पहले 8 घंटे लगाते थे, अब 10 घंटे लगा दो, कुछ भी बढ़ा दो, ताकि हमारा काम इतने दिन की बजाय कम दिन में खत्म हो। उस केस में डिवाइड होता जाएगा, ठीक है। एक काम एक आदमी कर रहा है, अब 21 आदमी कर रहे हैं, तो काम बढ़ गया ना, डिवाइड हो गया तो इनको भी डिवाइड कर दो। मैं एक काम सिर्फ सिंपी को दे देती हूँ, वो सिंपी अकेली लगी रहेगी काम करने में, उसको कई दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं पूरी क्लास को थोड़ा थोड़ा काम सबको दे देती हूँ, सारे मिलके ये काम कर दो, तो आप जल्दी कर लोगे ना, तो वो काम भी डिवाइड हो गया। मैंने नंबर ऑफ पीपल में डिवाइड किया तो काम भी डिवाइड हो गया, डेज भी कम लगेंगे, कम दिनों में काम हो। अब क्लियर है लॉजिक? किस बच्चे को अभी भी क्लियर नहीं है? सबको समझ आ गई? गुड। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी मैं ऐसा ही ले लेती हूँ। 8 men working 9 hours a day complete a piece of work in 20 days. In how many days can 7 men working for 10 hours a day complete the same piece of work? 8 आदमी हर रोज 9-9 घंटे काम करके एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 7 आदमी 10 घंटे डेली काम करके उसको कितने दिन में कर सकते? कितना बेटा? फिर से बोलना। ओके, बाकी बच्चों का बताती हूँ अभी, ठीक है कि गलत। 8 आदमी 9 घंटे डेली करके 20 दिन में करते हैं, 7 आदमी 10 घंटे डेली करके कितने दिन में करेंगे? किसी की हो रही है कटिंग तो कर दो। ओके, दिया इसमें क्या करना है बेटा? 9 क्यों बेटा? 9 क्यों? 1 घंटा। एक आदमी 1 घंटा डेली करके कितने? यूनिटरी मेथड लगाते हैं ना, यूनिटरी मेथड लगवा रही हूँ। क्या बेटा? हाँ, 20 into 9। फिर 1 मैन अगर करे तो हाँ into 8, और 7 करें तो यस, और था 10 आवर्स, तो 10 भी नीचे। तो कटिंग किस किस की हो रही है? 10 और 20 की, बस 0 ही कट रही है, और तो कुछ कट ही नहीं रहा। तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा उसको 7 से डिवाइड कर दो। 8 9s are 72, 72 2s are 144, yes 144 upon 7, 7 2s are 14। बस आगे तो इजी है, 20 and 4 upon 7। अब समझ आ गया। अब एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं अगला। इफ 10 men, हाँ इस क्वेश्चन में पिछले में वही वैसे ही था जैसा पहला, 8 into 9 into 20 divided by 7 into 10, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें आप मुझे पहले बताओगे कि आपने क्या करना है, फिर सॉल्व करना। इफ 10 men और 20 boys, अच्छा ये थोड़ा सा टफ है, ये आगे ना थोड़े मुश्किल, ये वाला समझ नहीं आया। 8, देखो अगर 8 लोग 9 घंटे डेली लगा के 20 दिन में काम करते हैं, तो 8 ही लोग 1 घंटा अगर डेली लगाएंगे तो उनको ज्यादा टाइम लगेगा ना। आप थोड़ा पढ़ते हो तो आपको ज्यादा दिन में आपका सिलेबस खत्म होगा ना, अगर ज्यादा पढ़ोगे तो फिर आपका जल्दी खत्म होगा, ऐसे ही होता है ना। तो आप 20 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह से 8 लोगों की बजाय अगर एक ही आदमी काम करता है तो 8 भी मल्टीप्लाई होगा, तो 20 into 9 into 8, समझ आ गया अंश? अब और डिवाइड करना है। जब हमने निकाल लिया कि एक आदमी 1 घंटा डेली लगाता है, तो उसको 20 into 9 into 8 इतने डेज लग जाते हैं। अगर 7 लोग 1 घंटा लगाएं और उस काम को करें तो जल्दी काम खत्म होगा। 70 into 9 into 8 को 7 से डिवाइड। इसी तरह अगर वो 10 घंटे 10 घंटे नहीं, कितने थे? हाँ 9 घंटे, 1 घंटे की बजाय 10 घंटे डेली लगाए तो भी काम जल्दी खत्म होगा, तो 10 भी डिवाइड होगा। तो इसमें ये रूल ये है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हो
तो आप ये पहली जो टर्म्स है इनको मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाली नीचे आ जाएंगी डिवाइड 3 लाइन में, ठीक है। अब इनकी आपस में कटिंग कर दो तो ये आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है आंसर, कितना आया अंश आपका, कितना आया? 20 इंटू 9 इंटू 8 को डिवाइड कर रहे हैं 7 इंटू 10 से, 10 की 20 से कटिंग करो 2 आ गया ऊपर। अब 2 9 जार 18, 18 8 जार 144, 144 को 7 से डिवाइड करो, 7 2 जार 14 और 7 इंटू 0 इज 0, 4 माइनस करके 0, 4 में से 0 माइनस करो 4 आ गया। और आगे डिजिट नहीं है तो ये इसको हम लिखेंगे 20 एंड 4/7, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमारा ये वाला जो टाइप के क्वेश्चंस है ना, आगे फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है वो, फिर ये ना वर्बली होंगे नहीं, वो लंबी कैलकुलेशंस वाले हैं, तो ऐसे ना इस तरह नहीं हो पाएंगे। ये डबल ट्रिपल आ गए ना, ये जैसे सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ रहा है आपको, कोई बात नहीं, इतना भी काफी है, ठीक है। मेन टॉपिक्स तो हमारे हो ही गए। अब आप, हाँ, उसके लिए मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, आप में से कौन कौन है जो टफ क्वेश्चंस कर सकता है इस टाइप के, उनको मैं ना ये इसकी या तो रिकॉर्डिंग करके भेज दूँ, आपका हो जाएगा ना, जैसे अंश नहीं फॉलो कर पाएगा, ये दिया नहीं कर पाएगी, हाँ, ओके। चलो एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, एक मिनट। अच्छा, मुझे मिल गए वो ना, बहुत ही टफ थे क्वेश्चंस, ये मुझे मिल गए, हम कर सकते हैं, एक आधा दिन और लगा सकते। अब हमारा एक क्वेश्चन और करो, इफ 10 men or 20 boys can make 260 mats in 20 days, सिंपली म्यूट कर लो, सिंपली म्यूट कर लो। If 10 men or 20 boys can make 260 mats in 20 days, then how many mats will be made by 8 men and 4 boys in 20 days? अब आप ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से सुनो, अब 4 चीजें आ गई हैं, 10 men या 20 boys, या आ गया अब इसमें, या तो 10 आदमी लगते हैं तो, या फिर उनकी जगह 20 लड़के लगते हैं तो 260 मैट्स बना सकते हैं, 260 मैट्स बना सकते हैं 20 दिन में। कितनी मैट्स बन सकती हैं अगर 10 मैन की जगह या 20 बॉयज की जगह 8 मैन और 4 बॉयज मिलके 20 डेज में कितनी मैट्स बना सके, ये क्वेश्चन। हाँ, यस, मिलकर हमें दिया हुआ है कि 10 men या 20 boys। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे कर पाओगे? हाँ, फिर तो हो ही जाएंगे। चलो पहले ट्राई करो आप। एक मिनट आकांक्षा, सिंपली आप म्यूट करो, सिंपली म्यूट करो। अब आकांक्षा आप बोलो। नहीं, या तो 10 men करते हैं, 10 men 260 मैट्स 20 डेज में बनाते हैं, और 20 बॉयज भी बना सकते हैं 260 मैट्स इन 20 डेज, मतलब 10 आदमी 20 बॉयज के बराबर है, और फिर जो काम करते हैं वो 8 मेन और 4 बॉयज मिलके करते हैं 20 दिन में, दिन 20 ही है दोनों में, तो आप 20 डेज को ओमिट कर सकते हो, 20 डेज है ना, तो डेज तो दोनों में 20 है, पहले भी 20 है, बाद में 20 है, आपस में ना कटेंगे ना कुछ होएगा, इसलिए 20 दिन को तो छोड़ ही दो, ठीक है। अब आप लोग ट्राई करो, 10 आदमी या 20 बॉयज 260 मैट्स बना सकते हैं, तो 8 आदमी और 4 बॉयज कितनी मैट्स बनाएंगे, हमारा क्वेश्चन इतना रह गया। यस, 264 कैसे आया? देखो, 10 आदमी या 20 बॉयज, इसका मतलब 10 आदमी बराबर हैं 20 बॉयज के, है ना, ठीक है। तो एक आदमी बराबर हो गया 2 बॉयज के, एक आदमी 2 बॉयज के बराबर हो गया ना। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें 8 आदमी और 4 बॉयज, तो हम 8 आदमी को डबल कर लेते हैं, 8 गुना 2 कर लेते हैं, क्योंकि एक आदमी 2 बॉयज के बराबर है। 8 आदमी कितने बॉयज के बराबर हो गया? 8 गुना 2 16, 16 बॉयज के बराबर हो गया, और 16 और 4, अब हमारा क्वेश्चन था 8 आदमी और 4 बॉयज, 16 बॉयज के बराबर आदमी हो गए, और 4 बॉयज वैसे ही हैं, 16 और 4 20 बॉयज हो गए, तो 20 बॉयज का तो हमें दिया ही हुआ है कि 20 बॉयज जो हैं वो 260 मैट्स बना सकते हैं 20, तो आ गया हमारा, वहीं से आ गया ना आंसर। अब आपका दिल कर रहा होगा कि मैं इस टाइप के करवाती जाऊं आपको, है ना। चलो ठीक है, हम यही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है, ओके, बाय बाय। अभी तो अगर करने आप लोग सीखने वाले बनो तो बहुत कुछ पड़ा है करने वाला।